जी हाँ, नमस्कार। आ चुके हैं लेटेस्ट परिणाम। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव का परिणाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व अन्य राज्यों में जो उपचुनाव है उसका परिणाम भी आपके सामने प्रकट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि गुजरात को छोड़कर अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ है। वह हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा टक्कर दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश का लेटेस्ट जो आंकड़ा अभी अभी जो लेटेस्ट जानकारी आई है उसके अनुसार 68 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को टोटल 30 सीटों पर आगे दिखाया है। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 29 सीटों पर लीड है। इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय है वे 3 आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। कहीं ना कहीं 68 सीटों में से 35 सीटें जो प्राप्त करती है वहीं जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा है। कभी कांग्रेस आगे होती है, कभी भारतीय जनता पार्टी आगे होती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जो अन्य हैं 3 उनसे भी संपर्क साधना अभी से शुरू कर दिया है ताकि फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बना सके। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश में लग सकता है क्योंकि रिवाज बदलने की वो बात कर रहे थे और इस हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत ज़्यादा हावी हिमाचल प्रदेश में दिख रही है। अब आ रही आती है गुजरात की। यदि हम गुजरात की माने तो 182 सीटों में से इस वक्त 8 सीट पर करीब आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाया है। अन्य जो निर्दलीय है वे 4 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी को 1, यानी 2017 की तुलना में कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 58 सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा ध्यान गुजरात पर नहीं था, हिमाचल प्रदेश उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए रात भरी खबर ये है कि गुजरात में उन्हें करीब 13% यानी 12.83% वोट बैंक उन्हें मिल चुका है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिलना अब तय माना जा रहा है। अब आते हैं उपचुनाव का। उपचुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद सीट खाली हो गई थी, वहाँ पर डिम्पल यादव जो है प्रत्याशी हैं और डिम्पल यादव यहाँ पर करीब 74,000 वोटों से आगे है, यानी एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर वोट प्रतिशत की मान देखें तो मैनपुरी सीट पर जो वोट प्रतिशत बीजेपी को 33%, नोटा 0.66%, समाजवादी पार्टी को 64.84% और अन्य के खाते में 1.12% जो है वोट बैंक मिलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की एक तरफा और बम्पर जीत होने वाली है। कहीं ना कहीं 2024 से पहले मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उपचुनाव की बात करते हैं। उपचुनाव जो बिहार का उपचुनाव हुआ है, बिहार के जो उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लीडिंग पोजीशन में है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के इस उपचुनाव में जो विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ अब जो राजस्थान में जो सीट थी, राजस्थान में भी उपचुनाव था और इस उपचुनाव में एक सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नज़र आई है, यानी कि अशोक गहलोत को फिर से कहीं ना कहीं भरोसा जताया है, जो कि राजस्थान में उपचुनाव है एक सीट पर। और उसके साथ साथ यदि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर जो है उपचुनाव है। 2 में से एक सीट पर आरएलडी आगे है, एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। यानी आपको बता दें कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और दोनों एक एक सीट ले रही है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि बात करें तो उड़ीसा में कहीं ना कहीं जो एक सीट है उसमें बिज्जू जनता दल को लीडिंग मिलती हुई नजर आ रही है। बिज्जू जनता दल कहीं ना कहीं यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं गुजरात को छोड़कर अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में जरूर उन्हें लीड मिल रही है, लेकिन बाकी राज्यों में उन्हें संतोषजनक परिणाम जो है उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर योगी का एक तरफा जलवा था, वहां पर 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में दोनों की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी जो है
अपनी सीट जीतती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में हवा टाइट है, कांग्रेस पार्टी भारी है, लेकिन निर्दलीय जो जीत का दावा ठोक रहे हैं उनसे संपर्क करने अभी से ही कांग्रेस और भाजपा लगी हुई है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।